हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज करनी 3.3। तो इसमें लिखा हुआ है इन फिगर बोथ आर आई एस के ये इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देंगे, पैरेललोग्राम दिखेगा ये RISK ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया RISK एक, और एक CLUE, बोथ आर पैरेललोग्राम है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, ये रहा x, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे दो पैरेललोग्राम बने हुए, एक तो RISK ये बना हुआ है, ये जो पैरेललोग्राम है, और एक बना हुआ CLUE, ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ। तो अब यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा करके इस x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो हर जगह वैल्यू नहीं देंगे, हमें यहाँ पे इस k की वैल्यू 120 दे रखी है और l की वैल्यू हमें 70 दे रखी है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम लो RISK, तो मैं लूंगा इन पैरेललोग्राम, चाहे तो पूरा लिख लो चाहे शॉर्ट में लिख लो, इन पैरेललोग्राम। पहले हम लेते हैं RISK जो लिखा हुआ है, तो मैं इस पैरेललोग्राम में ले रहा हूँ बहुत ध्यान से देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RISK पैरेललोग्राम में हमें ये एंगल दे दिया, तो हमें पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ये 120 है तो ये वाला जो एंगल है इसको, अब यहाँ पर बच्चे हमें कुछ नाम देने होंगे इनको। जैसे यहाँ तो x आ रखा ना, और तो कोई अल्फाबेट नहीं आ रखा, तो मैं इसको क्या करूंगा, जैसे इसको हमने मान लिया, इसको y कह दिया, या इसको हम नंबर 1 कह देते हैं, नंबर 1 कह दिया इसको। एंगल कोई भी मान लो, हमने नंबर 1 मान लिया इसको। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते तो इससे मुझे 1 मिल जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये 1 बुक में दिया नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो आप भी जब कॉपी में बनाओगे तो ये नंबर जरूर दिखने चाहिए वहां को, किसको M1 माना है। मैंने 1 बनाया नहीं है और इक्वल टू 120 लिख दिया तो 0 मार्क्स मिलेगा, इसलिए वो चीज यहाँ दिखनी चाहिए फिगर में। तो 1 इज इक्वल टू 120, क्यों हमने इसको इसके इक्वल रखा, मैं क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इन पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं, opposite angles are equal। ये हर जगह लिखना है, इतना है, तो हमने इसलिए इसको बराबर रखा, तो मुझे 1 मिल गया 120 डिग्री। अभी इसी पैरेललोग्राम की बात हो रही है, हमें तो ये चाहिए x। अब देखो ध्यान से पहले ये देखो कि हमें जो x निकालना है, उसके लिए मुझे ये x जो है इस छोटे से इसमें दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ट्रायंगल से बना हुआ। तो इस x के लिए मुझे अगर ये एंगल और ये एंगल मिल जाए तो मैं सम प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मुझे इससे 1 से जो है, अब पहले इसके बाद हो गया ना RISK, तो मैं यहाँ पर इसका नंबर 2 दे देता हूँ। ध्यान से देखना कि छोटा है जगह, इसको मैंने एंगल 2 दे दिया नाम। तो अब देखो ये पैरेललोग्राम है और ये दोनों कैसे एंगल है पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल है। 1 और 2 जो है एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखते हैं द एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी दोनों एडजेसेंट एंगलों का सम 180 होता है, उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 1 तो हमें मिल गया 120, तो इसकी जगह हमने 120 लिख दिया, प्लस एंगल 2 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे मुझे एंगल 2 मिल जाएगा, ये 120 इधर आएगा, ये हो गया माइनस, इसका मतलब एंगल 2 की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई। ये एंगल 2 ये रहा, ये मुझे मिल गया 60 डिग्री। मैं इसको ऐसे बॉक्स में बना दूं, जिससे आगे जरूरत पड़े ध्यान चला जाए इसमें, ठीक है। और ये एंगल 1 भी हमने निकाला, इसको भी हम बॉक्स में लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 260 आ गया। अब बच्चे ये तो हो गई बात इस पैरेललोग्राम की, अब हम आते हैं इस पैरेललोग्राम में। तो हमने इस RISK की बात की ना, अब हम यहाँ पर करेंगे इन पैरेललोग्राम
अब कौन सा पैरेललोग्राम दूसरा था, CLUE, है ना, CLUE, CLUE। अब इसमें आ जाओ, ये 70 है तो इसका अपोजिट CLUE, एस चलेगा ये, ठीक है। 70 का अपोजिट एंगल क्या है, ये रहा E, पर इसको हम एंगल E नहीं कहेंगे क्योंकि E कहते हैं तो ये भी एंगल E है ना। जैसे R है, R को मैं आर्क एंगल कह सकता हूँ, K को K एंगल कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई और एंगल नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर E जो है, मैं इसको E नहीं कहूंगा या मैं इसको S नहीं कहता क्योंकि इनके साथ एक एंगल और बन रहा है, तो इसलिए हमें इसके नंबर देने पड़ेंगे। तो एंगल 70 ये, तो इसके अपोजिट एंगल ये रहा E, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 3 नंबर दे दिया। तो अब हमें मिल जाएगा 3 से मुझे क्या मिलेगा, 70 मिलेगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा पैरेललोग्राम एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री, और इसको हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। इससे मुझे 3 मिल गया, एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब हमें तो x चाहिए। अब देखें इस ये ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, दिखाई दे रहा है, ये SE, और यहाँ पे कोई नाम दिया, हम नाम दे भी सकते हैं, या मैं तो इन तीनों का सम जो है 180 होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। तो यहाँ पर हम दोनों काट रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको O नाम दे देता हूँ, अपनी तरफ से दे रहे हैं नाम, ये फिगर में नहीं है, बुक में जो फिगर है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये अपने आप हम जो है जब फिगर एग्जाम में करेंगे तो भी वहां नंबर देने पड़ेंगे। और इसको यदि मैंने O मान लिया, जहां पे दोनों ये लाइनें कट कर रही है, O मान लिया, ठीक। तो अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा EOS इसकी, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल EOS, इसमें क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल 2 + 3 + x, एंगल 2 + एंगल 3 + x, ये होगा 180 के, तीनों एंगलों का सम। तो यहां पर आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, 2 की वैल्यू कितनी आई, ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आ, 3 की वैल्यू ये रही, जो बॉक्स में लगा देते हैं, 3 हमारा 70 आया, 70 हो गया, प्लस x हमें फाइंड करना है, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 130 हो गया, 130 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ कर लेते हैं, नीचे आगे बहुत, इसको यहाँ मिटा देते हैं। तो क्या बन गया, इससे हमारा क्या बना, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू 50 डिग्री, हाँ 50 डिग्री आ गया, ये हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ये ध्यान से तुम्हें करना होगा।